नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डीपीआई विभाग की तरफ से सत्र 2026-27 की भर्ती के लिए आदेश आपका जारी हो चुका है और 2 तारीख से आपकी नए पंजीयन की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है। उनके डॉक्यूमेंट भी अपलोड कराए जाएंगे और जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने का विकल्प दिया जा रहा है। तो आप लोग के बड़ी संख्या में कमेंट देखने मिले हैं कि सर हमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, क्योंकि जो नए अभ्यर्थी हैं उनमें से अधिकांश लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि किन क्वालिफिकेशन के अंक हमें मिलते हैं, क्या वो क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन के आपको अंक मिलते हैं, स्कोर कार्ड आपका कैसे बनता है, किस क्वालिफिकेशन के आपको कितने अंक मिलेंगे, जिससे आपसे गलती ना हो। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करते हैं, जिसके चलते उनका स्कोर कार्ड कम अंकों का रह जाता है और उनका चयन नहीं हो पाता। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर आप लोग गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें कि किस क्वालिफिकेशन के कितने अंक आपको दिए जाएंगे, जिससे आपका स्कोर कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा अंकों का बन सके और उसका फायदा आपको भर्ती में मिल सके। क्योंकि स्कोर कार्ड के अंकों के आधार पर ही आपका मेरिट में चयन किया जाता है। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखें, जिससे कोई भी गलती आपसे ना हो। सबसे पहले नए अभ्यर्थियों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद आपको उसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी पड़ेगी। कैसे क्या लॉगिन करना है, इनके बारे में जैसी प्रक्रिया स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेन है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऐड करना है, जिससे स्कोर कार्ड में अंक आपको दिए जाते हैं। तो डायरेक्ट मैं स्कोर कार्ड आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश की तरफ से ये स्कोर कार्ड इस प्रकार से आपका पोर्टल पर जारी किया जाता है। जैसे आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर लेंगे, उसके बाद जब संकुल प्राचार्य उसका वेरिफिकेशन करते हैं तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाता है। ये पिछले सत्र यानी कि 2025-26 का स्कोर कार्ड है। यहाँ पर तमाम जानकारी आपको देखने मिलेगी। आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तमाम जानकारी आपको देखने मिल जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर आप देखें एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज रजिस्टर्ड बाय द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर आपके द्वारा क्या क्या क्वालिफिकेशन ऐड की जाती है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड की गई है, अगर आप यहाँ देखें, एकेडमिक ईयर आपको भरना पड़ेगा कौन से सन में आपने अपनी 10वीं परीक्षा पास की है। तो 10वीं की जानकारी यहाँ पर आपको ऐड करनी है। ये यहाँ पर आपकी 10th है। यहाँ पर आपको अपने 12th की जानकारी भी ऐड करनी है। इसके बाद आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की जानकारी भी आप जरूर ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आपने बीएड डीएड किया है तो इसकी जानकारी भी आपको ऐड करनी है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो 5वें नंबर पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी ऐड करें, जिससे उसके भी अंक आपको मिल सकें। अब यहाँ पर आगे आप देखें, जैसे आप लोग क्वालिफिकेशन अपनी ऐड कर लेंगे तो क्या क्या क्वालिफिकेशन ऐड करनी है ये आपको क्लियर हो चुका है। 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड डीएड। इसके अलावा अगर आपने एमपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसकी जानकारी भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने गेस्ट के रूप में काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको ऐड करना है। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको ऐड नहीं करनी है, सिर्फ इनके ही अंक आपको दिए जाते हैं। आपको यहाँ पर सीटेट वगैरह या फिर अन्य राज्यों की टेट ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे पीजीडीसी डीसीए वगैरह यहाँ पर ऐड कराया जाता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब स्कोर कार्ड आपका कैसे बनेगा, जैसे आप लोग ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर सारी ऐड कर देंगे। स्कोर कार्ड फॉर वेरियस पैनल्स जनरेटेड यूजिंग द क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स एज रजिस्टर्ड बाय द एप्लीकेंट। तो आपके जो यहाँ पर पैनल होंगे उनकी जानकारी नीचे जनरेट हो जाती है। जैसे यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखें वर्ग 3 जनरल। वर्ग 3 जो जनरल की आपकी जानकारी है ये 12वीं के आधार पर यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। 12वीं में आपके जितने परसेंटेज होंगे उतने ही अंक आपको स्कोर कार्ड में दिए जाते हैं। तो वर्ग 3 12वीं के आधार पर आपकी होती है। तो 12वीं में जितने भी आपके परसेंटेज हैं उसके अंक यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। 10वीं के अंक आपको नहीं मिलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। 12वीं से ही आपकी सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, स्कोर कार्ड बनना आपका स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले 12th के आपको अंक दिए जाएंगे, जितने परसेंटेज उतने ही आपको अंक मिलेंगे। यहाँ पर टोटल स्कोर आप देखते चलें। इसके बाद नीचे आए वर्ग 2 आईटी। तो जो क्वालिफिकेशन ऊपर आपने ऐड की है, जैसे इन्होंने यहाँ पर बी किया है तो बी में जितने परसेंटेज हैं उतने अंक यहाँ पर इनको वर्ग 2 आईटी में मिले हैं। तो जिस भी पैनल के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे ऑटोमेटिक आपका जनरेट हो जाता है। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी क्वालिफिकेशन पोर्टल पर ऐड करनी है। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी जनरेट हो जाएंगी। ये पैनल यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर वर्ग 3 लैब के लिए भी इनको 12वीं के अंक दिए गए हैं। वर्ग 3 आईटी के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में इनके पास बी है, इसलिए इनको यहाँ पर इतने अंक परसेंटेज के आधार पर दिए गए हैं। अगला आप देखें
वर्ग 2 मैथ में यहाँ पर आप देखें, इनके पास ग्रेजुएशन में बी है, इसलिए इनको यहाँ पर परसेंटेज के अंक तो दिए गए हैं। इसके अलावा इनके 100 अंक ये यहाँ पर बीएड के हैं। अगर आपने बीएड डीएड किया है, जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको बीएड डीएड के 100 अंक दिए जाते हैं। बीएड डीएड में परसेंटेज आपकी मैटर नहीं करती है, सिर्फ आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तो सीधे 100 अंक आपको दिए जाएंगे। तो अगर आपके पास बीएड डीएड नहीं है तो 100 अंक आपको कम मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने टेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, इसलिए यहाँ पर 30 अंक इसके भी दिए गए हैं। ऊपर आप देखें टेट क्वालिफिकेशन, तो इनके पास टेट क्वालिफिकेशन है, इसलिए इनको 30 अंक ये दिए गए हैं। तो इन सबको जोड़कर इनका स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं 199.20 का बन गया है। इस तरीके से यहाँ पर अंक दिए जाते हैं। तो बीएड डीएड के अंक आपको मिलेंगे, 12th के मिलेंगे, ग्रेजुएशन के मिलेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी ऐड की है तो उसके भी अंक आपको दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपने टेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो 30 अंक टेट एग्जाम के आपको मिलेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है गेस्ट में पढ़ाने का तो उसके अंक भी आपको दिए जाएंगे। तो ये तमाम अंक मिलाकर आपका स्कोर कार्ड जनरेट होता है। अब इन अंकों के आधार पर ही आपको काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा। एक से ज़्यादा पैनल के लिए आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ग 2 मैथ का है, वर्ग 3 आईटी का है, वर्ग 3 लैब का है, वर्ग 2 आईटी का है। तो इन सभी में जहाँ पर भी वैकेंसी होगी उन सब के एक साथ चयन आप कर सकते हैं। तो मेरिट के आधार पर जिस भी स्कूल में आपका चयन होगा उसमें आपका नाम पोर्टल पर आ जाएगा। आपकी प्रोफाइल में आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। जैसे आप लोग की सारी जानकारी फिल हो जाएगी, उसके बाद जो आपको आदेश में डेट दी गई है, संकुल प्राचार्य से आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखें द अबव डिटेल्स हैव बीन वेरीफाइड, तो यहाँ पर अबव डिटेल जो आपने भरी है वो वेरीफाइड संकुल प्राचार्य से आपको करानी पड़ेगी, तभी आपका वैलिड माना जाएगा। अगर संकुल प्राचार्य वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो क्वालिफिकेशन का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड डीएड, अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो टेट की जानकारी, अगर आपके पास गेस्ट का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस आपको ऐड करना है। इसके अलावा कोई भी जानकारी ऐड करने की आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ इतने के ही आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी हैं कि क्या क्या हमें क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। इसके अलावा अगर कोई और बदलाव होता है या फिर कोई और नई जानकारी मांगी जाती है तो उसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी अपडेट कर दूंगा जैसे आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।